कैमरा से जो है एक इंसानियत को खत्म कर देने वाली तस्वीरें निकल कर सामने आई। आप कहेंगे भला कौन सी तस्वीरें, तो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, पहले जरा सुनिए। दरअसल हम ये कहते हैं या हम ये मानते हैं या पूरी कायनात ये मानती है कि माँ के कदमों के नीचे जो है वो जन्नत होता है और बाप जो है वो जन्नत का दरवाजा है। यानी कि अगर आपको इसी दुनिया में अगर आपको जन्नत चाहिए, स्वर्ग चाहिए, तो आपको माँ बाप की खिदमत करनी पड़ेगी। एक, क्योंकि बाप जो है वो दरवाजा है और माँ जो है वो खुद जन्नत है। हम जो है उन्हें जन्नत के फूल से भी नवाजते रहते हैं। लेकिन समय का पहिया देखिए, जिस जमाने में जो है हिंदुस्तान चांद तक पहुंच गया है, उस जमाने में आज भी जो है ओल्ड एज होम में जो है कई माएँ जो हैं तिल तिल कर मर रही हैं। हाँ, ओल्ड एज होम यानी कि वो वृद्धा आश्रम जिसे हम नर्क का दरवाजा भी कह सकते हैं। हम नर्क का दरवाजा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल नोएडा के सेक्टर 55 में इस तरह की से जो है वो तस्वीर निकल कर सामने आई, जिसे देखने के बाद जो है हर इंसान की आंखें नम हो गई। उस ओल्ड एज होम में जो है महिलाओं को, खास करके हमारी माँओं को इस हालात में रखे गए थे, इन हालात में बुजुर्ग महिलाओं को रखे गए थे कि उनके तन पर जो है सही से कपड़ा भी नहीं था। हाँ सुनिए जरा, तन पर जो है सही से कपड़ा भी नहीं था। उन्हीं कमरे में जो है बुजुर्ग मर्दों को भी रखा गया था। सोचिए क्या विडंबना है। कई महिलाएं जो हैं इस हालात में भी मिली कि उनके हाथ पांव जो है वो रस्सियों से बांधे गए थे। जिन माओं ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, 20 से 25 साल का बनाया, हमें कमाने लायक बना दिया, उस अपने पाल पाल कर के किन हालातों में जूझ कर जो है उन्होंने हमें इतना बड़ा किया, उन माओं को हम नामालूम क्यों चंद रुपए की खनक पाते ही जो है उन्हें हम वृद्धाश्रम भेज देते हैं। ये बड़ी ही भयावह तस्वीरें थी। जिस किसी ने भी देखा इस तस्वीर को, उनकी आंखें नम हो गई। आज जब हम इस खबर को बना रहे हैं तो उस सिहरन वाली तस्वीर हमारे जहन में चल रहा है। हमें समझ ही नहीं आता कि जिन माओं ने हमें अपनी कोख में पाला, 9 महीने तक अपने पेट में ढोया, आज उस माँ को हम एक लात मारकर हटा देते हैं। बाकायदा उसके लिए जो है बताया जा रहा था कि इस ओल्ड एज होम के लिए जो है जिनके बेटे जो है वो नोएडा के रईस ज़्यादा थे, कोई विदेशों में रहते थे, वो बाकायदा पे करते थे। 2.5 लाख रुपया उनसे पहले तो डोनेशन लिया जाता था चैरिटी के नाम पर। दूसरा जो है हर महीने 6,500 से 7,000 रुपए उन बच्चों से लूटा जाता था कि आपके माँ बाप की खिदमत हमारे हाथों में है। अब सोचिए वो कितने बदनसीब बेटे हैं जो कि 6,000 रुपए उन चैरिटी वालों को या फिर उन ओल्ड एज होम वाले को दे भी देते हैं और कहते हैं कि हमारे माँ बाप की खिदमत आप करो, मैं तो पैसे कमाने विदेश जा रहा हूँ, मैं तो पैसे कमाने या फिर इंजॉय करने विदेश जा रहा हूँ। सवाल नहीं उठता है क्या, कभी आपका दिल नहीं दुखता है? सोचिए उस ओल्ड एज होम में सबसे बड़ी एक और हैरानी की बात थी कि वहाँ जो है केवल एक महिला मिली जो कि देखभाल कर रही थी। सबसे पहले जब उनसे पूछा गया तो उसने अपना डेजिग्नेशन यानी कि पद जो है वो नर्स बताया। जांच में पता चला कि वो केवल 12वीं पास है। फिर जब सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जांच चल रही, जिस तरीके से बातें उठने लगी, अब उसमें एक और चीज़ खबर निकल कर सामने आई है कि अब उस ओल्ड एज होम को जो है बंद कर दिया गया है। वहाँ से 39 या 40 बुजुर्गों को जो है वो बचा लिया गया है और अब उन्हें सरकारी ओल्ड एज होम में भेजा गया है जहां वो रहेंगी। एक तो उन बुजुर्ग परिवारों से को अपने परिवारों से बिछड़ने का गम था, रिश्तेदारों को छूट जाने का गम था, दुख थी, पीड़ा थी। ऊपर से यहाँ जब वो आए तो उन्हें यातनाएं दी जा रही थी। कई ऐसी बुजुर्ग महिलाएं मिली जिनमें बताया जा रहा था कि नशे की हालत में थी। वो बुजुर्ग महिलाएं नशे की हालत में कैसे पहुंची? सोचिए भला, क्या उन्हें नशीली दवाएं या नशीली सुई या नशीली इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा होगा? ये बड़ी अजीब विडंबना है। जिस देश में आज हम चांद तक पहुंच गए हैं, जिस देश में माँ बाप को जन्नत और उनका जन्नत का दरवाजा कहा जाता है, उस देश में ऐसी तस्वीरें देखना ये वाकई में शर्मनाक है। आप क्या मानते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर।